अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन मीडिया फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा में अपना कोई सानी नहीं रखता। कल मैंने आपको एलरडाइस के इस्तीफे की बात बताई थी और आपको बताया था कि एलरडाइस जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इंडिया को तो बहाना चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से हर चीज को पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं और एलरडाइस के इस्तीफे को लेकर, रेजिग्नेशन को लेकर भी उन्होंने मामला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है। उसका जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे इंडियंस को और बताएंगे कि एलरडाइस ने क्यों इस्तीफा दिया है। आप अपने जे शाह की क्रिकेट में सियासत को मुलव्वस करने का जिम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहरा सकते और जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन को लेकर जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और एलरडाइस के इस्तीफे को भी उसी खाते में डाल दिया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह बताएंगे, ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इसके ऊपर शादाब खान ने कुछ रिएक्शन दिया है और उससे पहले नवाज सईद एक एक्ट्रेसेस हैं, इसके ऊपर भी हम आपको एक तगड़ी खबर देने जा रहे हैं। आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपनी जो ओपिनियन है या आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ या आपके सुनने में या कोई चीज आई हो ऐसी, तो आपने लाजमी बताना है। सबसे पहले जनाब ये मसला हल कर लेते हैं कि एलरडाइस जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, 2012 से उन्होंने आईसीसी को ज्वाइन किया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वो मैनेजर रहे और उसके बाद जैसे ही जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इंडियन मीडिया ये कोशिश कर रहा है, मैं एग्जैक्ट वो खबर आपके साथ इंग्लिश में पढ़ देता हूं। पाकिस्तानी स्टेडियम्स इन पुअर स्टेट, आईसीसी सीईओ स्टेप डाउन एम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कंसर्न्स अहेड वीक्स। मतलब ये कि कुछ हफ्ते पहले, चैंपियन ट्रॉफी से पहले आईसीसी के सीईओ एलरडाइस ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा क्यों दिया है जनाब? इस्तीफा इसलिए दिया है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के जो वेन्यूज हैं उनके ऊपर उनको कुछ कंसर्न्स थे कि अभी तक जो स्टेडियम है, कराची स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम तैयार नहीं हुए। ये वो यानी इंडियन मीडिया की जो साइड है। मैंने आपको इससे पहले कल की वीडियो में बता दिया था, मुझे आइडिया था कि ये ऐसा करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। असल में एलरडाइस के साथ दो बड़े मसाइल थे। एक मसला तो ये था कि गुज़श्ता बरस आपको पता है अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था और वेस्ट इंडीज में, उसमें वर्ल्ड कप के मैचेस की जो तैयारियां हैं वहां से लेकर आगे तक करप्शन के कुछ चार्जेस लगे थे और आईसीसी के उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर जो लोग थे, इवेंट हेड क्रिस टेटली और जनरल मैनेजर मार्केटिंग, ये उनके थे फॉरलंगन और एंटी करप्शन के सरबराह जो एलेक्स मार्शल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बड़ी तगड़े लेवल के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी आईसीसी ने करवाई थी और तब से लेकर अब तक एलरडाइस के ऊपर भी इल्जामात थे। इन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया था। इस्तीफे की एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन मेरी कुछ लोगों से और तज्जियाकारों से बात हुई है, वो ये कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इंडिया का जो रवैया था, कभी के कैप्टन को हमने पाकिस्तान नहीं भेजना, फिर इस इवेंट को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर शिफ्ट करवाना और उसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर ग्रेग बार्कले जो साबिक आईसीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने जे शाह के बारे में जो बात की थी और क्रिकेट में सियासत को जो मुलव्वस किया गया और इंडियन होम मिनिस्टर का बेटा आईसीसी का जब चेयरमैन बना और उसने मुकम्मल तौर के ऊपर आईसीसी के लिए वो रूल्स बनाए जो बीसीसीआई चाहता था और एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था कि आईसीसी, लग रहा है कि आईसीसी इंडियन हुकूमत का कोई अदारा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको चपकाए जा रहा है। इसी वजह से एलरडाइस के इस्तीफे की एक वजह यह भी बताई जा रही है, लेकिन इंडियन मीडिया इसको पाकिस्तानी जो वेन्यूज हैं उनकी रेनोवेशन के साथ जोड़ रहा है। मैंने कदाफी स्टेडियम में, कराची स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम्स की अपडेट्स आपको मुख्तलिफ वीडियोस में दी है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से पहले 12 फरवरी को आईसीसी के हैंडओवर ये स्टेडियम्स करने हैं
उससे पहले एक ट्रायल सीरीज इन्हीं वेन्यूज में करवा रहा है, ताकि अगर किसी को शक है कि वेन्यूज तैयार नहीं है तो वो शक भी उतर जाए। अब बात करते हैं शादाब खान की। शादाब खान एक लोकल शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनसे यह सवाल किया गया कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो सुना है कि कुछ एक्ट्रेसेस को मैसेजेस करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो शादाब ने तो इसका सीधा सीधा जवाब दिया है, भाई अगर किसी को कोई मैसेज करता है तो उसके पास ऑप्शन है वो उसको ब्लॉक कर दे, इग्नोर कर दे, उसको रिप्लाई ना करे। और वैसे भी एक्ट्रेसेस और क्रिकेटर्स का जो वो जिसे कहते हैं चोली दामन का साथ रखा है और शादियां भी हुई हैं, और चूंकि फेम में एक दूसरे का ये आपको पता है टेंशन लेने के लिए चीजें होती हैं, तो इसके ऊपर शादाब खान ने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनको एग्जैक्टली डिफेंड किया है और ये कहा है कि बाज़ औक़ात बड़े इवेंट से पहले कुछ लोग इस तरह के दावे करके अटेंशन सीकर्स या अटेंशन हासिल करने की या वायरल होने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर किसी को मैसेज गया है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है और उनको चाहिए कि वो ब्लॉक कर दें, इग्नोर कर दें, रिप्लाई नहीं करें, सिंपल इज दैट। इसमें तो कोई साइंस नहीं है। असल में ये इश्यू स्टार्ट हुआ था, अच्छा ये शादाब खान ने कहा था एक्टर्स डू इट फॉर फेम। बाज एक्टर्स फेम के लिए भी ऐसा करते हैं या एक्ट्रेसेस करती हैं। उसके बाद इश्यू स्टार्ट कहां से हुआ था? नवाल सईद एक पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो किए थे कि पाकिस्तान टीम के जो क्रिकेटर्स हैं वो अक्सर जो हैं रैंडम मैसेजेस करते हैं एक्ट्रेसेस को और उनके जो अकाउंट्स हैं वो ब्लू टिक वाले होते हैं और वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, तो उनको ऐसे मैसेजेस नहीं करने चाहिए और इस तरीके से पाकिस्तान की बदनामी होती है। उनको भी शायद किसी क्रिकेटर ने रैंडम मैसेजेस किए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया था। इसके बारे में जब ये सवाल किया गया कि ये जो सिंगल होते हैं क्रिकेटर्स, जो तन्हाई का शिकार होते हैं, बोर होते हैं, वो कोई फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं या बाकी भी करते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, कोई तकसीम नहीं है, शादीशुदा भी करते हैं और कमवारे भी करते हैं। तो इसके बाद जो है वो ये बात सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी। फिर लोकल शो में जब शादाब आए तो उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया है। तो आप भी, तो आपको पता है सिस्ट्रोलॉजी वालों की एक लड़की, उसको भी नसीम शाह का एक मैसेज आया था, उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग भी बनाया था। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो क्रिकेटर्स और चलते रहते हैं, आगे भी चलेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन लाजमी लिखिएगा कि ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं।